लोक सभा दे विच उस वेले जबरदस्त हंगामा होया जदों लोक सभा दे विच कांग्रेस दे सांसद रवनीत बिट्टू अते गुरजीत औजला दे वल्लों पेपर फाड़ के भाजपा के सांसदां दे उपर सुट दिता गया। लोक सभा दे विच जबरदस्त हंगामा हुंदा है ते विरोधी जदों खेती कानूनां दे विरोध विच गल कर रहे सी, खेती कानूनां नूं रद्द करन दी मंग कर रहे सी, जदों भाजपा के संसद इस मुद्दे ते गल करन नूं तैयार नहीं हो रहे, चर्चा करन नूं तैयार नहीं हो रहे, तो उस दौरान विरोधी पक्ष के सांसद कांग्रेसी सांसद जिहड़े ने रवनीत बिट्टू अते गुरजीत सिंह औजला दे वल्लों जिहड़े पेपर पाड़ के सुट दिते गए बीजेपी के सांसदां दे उत्ते, जिस तों बाद लोक सभा की कार्रवाई नूं 2 बजे तक मुलतवी कर दिता गया। 2 बजे दोबारा जो लोक सभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। सो खेती कानूनों के विरोध विरोधी पार्टियां लगातार जड़ियां ने संघर्ष करती हुई नजर आउंदियां ने। श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा है लोक सभा के बाहर पार्लीमेंट के बाहर खड़ा होकर प्रदर्शन कर रहा है, तो उत्थे ही जिहड़ी एडजॉर्नमेंट मोशन लियाउण दी गल करदे ने, उत्थे ही कांग्रेसी सांसद जिहड़े ने वो भी विरोधी पक्ष की जिहड़ा ड्यूटी है उस बखूबी निभाउंदियां होइयां खेती कानूनों के खिलाफ जिहड़े ने नारेबाजी लगाउंदे ने ते किसानां दे हक की गल करदे ने। ते अज जदों भाजपा के सांसद उस गल ते उस मुद्दे ते चर्चा करन नूं तैयार नहीं हो रहे सी, तो उस दौरान कांग्रेसी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू और गुरजीत औजला दे वल्लों परचे पाड़ के सुट दिते गए भाजपा सांसदां दे उत्ते, जिस तों बाद लोक सभा की कार्रवाई नूं फिलहाल मुलतवी कर दिता गया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस तों बाद उन्हां ते कोई एक्शन भी हो सकता है, पर हले फिलहाल अजिहा कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि कार्रवाई मुलतवी हुई है। कार्रवाई दोबारा शुरू होगी तो उस बाद इस बारे कहा जा सकेगा। सो तुहानू पहले एक बार तस्वीरां दिखा देने आ जो लोक सभा की कार्रवाई दौरान हंगामा शुरू होता है। प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोगों को पर मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि जिस तरह से लोक अदालतें सिविल डिस्प्यूट्स में अगर दोनों पक्ष तैयार है तो बहुत अच्छे से निपटाने का काम करती हैं, पर आज के समय में बहुत सारे कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, जैसे चेक बाउंस कर जाना और ये छोटे डिस्प्यूट्स हैं। उसी तरह से कभी कभी 2 पड़ोसियों के बीच में झगड़ा हो जाता है और 1-2 थप्पड़ चल जाता है और उसके कारण दोनों पड़ोसियों के घर बिकने के नौबत पे आ जाते हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी यह सोच रहे हैं कि जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स के छोटे मामले हैं या जो क्रिमिनल केसेस के अंदर आते हैं और वो लोक अदालत में नहीं आते हैं, पर जिनकी सजा 1 वर्ष से कम है और इस तरह के जो प्रोसीडिंग्स जो कानून का जो केसेस होते हैं उनको समाप्त करने में लोक अदालतों की भी भूमिका होनी चाहिए। इससे न केवल कोर्ट पर मुकदमों का लोड कम होगा बल्कि इस तरह के डिस्प्यूट्स आपसी सामंजस्य अगर दोनों पार्टी मिल करके सॉल्व करने को तैयार है तो उनको एक उचित फोरम मिलेगा जहां से वह अपने दिक्कतों को सॉल्व कर सके। मेरा मंत्री महोदय से यही प्रश्न होगा। हमारे मित्र डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने बहुत अच्छी सवाल पूछा है और हम जस्टिस को लोगों के द्वार तक ले जाना चाहते हैं, यानी कि आम आदमी को इस देश में न्याय चाहिए तो उसका व्यवस्था ऐसा होना चाहिए ताकि जल्द से जल्द न्याय उसको मिले। लोक अदालत बहुत अच्छा एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोगों को न्याय मिले। जो माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने सुझाव दिया है बहुत अच्छी सुझाव है और इसके माध्यम से इस बार भी जो पेंडेमिक चल रहे हैं इस वक्त भी ई लोक अदालत का जो कार्यक्रम चलते हैं, वर्चुअली हियरिंग करते हैं, डिवोर्स केस को छोड़ के बाकी मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स और बाकी फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, बहुत सारा लेबर एम्प्लॉयमेंट केसेस है, कई सारे सिविल केसेस है जिसको लोक अदालत में ई लोक अदालत के माध्यम से हियरिंग हुआ है। तो पेंडेमिक के दौरान भी सर न्याय का प्रक्रिया जारी रहा और हम चाहते हैं, मैं सर नए कानून मंत्री बने हैं तो हम चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को और तेजी से हम आगे बढ़ाएं और सर ये हमारे सिविल जो जितने भी केसेस हैं इसमें हमारे यहाँ पे अभी जो नंबर्स हमारे पास आए हैं बहुत ही पॉजिटिव नंबर आए हैं सर, और हियरिंग को और तेजी करने का मैं आपको भरोसा देता हूं कि हम इसको पूरा हमारे मंत्रालय की तरफ से कदम उठाए जाएंगे। माननीय सदस्य बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। लोक अदालत के बारे में आप संतुष्ट हो। एक मेरा और प्रश्न होगा
कि हम सभी को न्याय दिलाने के लिए कार्य करते हैं, पर जैसे हाईकोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस को जो हाईकोर्ट में जाने का कोटा है, इस तरह के चीज़ों में भी जजेस को न्याय नहीं मिल पाता है। कॉलेजियम सिस्टम इतना प्रभावी हो जाता है कि जो नीचे के अदालतों से जिनको हाईकोर्ट में जजेस बनने चाहिए वो नहीं आ पाते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से होगा कि जब कोर्ट हर कार्य में पारदर्शिता की बात करता है तो कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति होती है उसमें इस तरह का व्यवहार होता है कि मुंसिफ का कोई व्यक्ति नहीं बन पाए, जानबूझ के कॉलेजियम में को किया जाता है। तो जैसे लोक अदालत ट्रांसपेरेंट है, उस तरह से कॉलेजियम सिस्टम में क्या हो रहा है, इसको ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या मंत्री जी आगे को सोचेंगे? सर, ये एक सवाल जो है बहुत गंभीर भी है, बहुत संवेदनशील भी है। और आप सब को मालूम है सर, इस सदन के मेंबर्स को, कि जुडिशियल अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन होने के नाते उनका एक सिस्टम है। लेकिन जब लोक अदालत की हम बात करते हैं तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के माध्यम से इसका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर इसका तय किया गया है, जिसको डिटेल से मैं अभी यहाँ ब्यौरा देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बहुत समय लगेगा। लेकिन व्यवस्था बनाया हुआ है, चाहे वो कॉलेजियम सिस्टम हो, चाहे वो वहाँ से रिकमेंडेशन करने का सिस्टम है, जो भी है एक सिस्टम बनाया हुआ है। उस सिस्टम के माध्यम से कंपोजिशन का कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। पर मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि जिस तरह से लोक अदालतें सिविल डिस्प्यूट्स में अगर दोनों पक्ष तैयार है तो बहुत अच्छे से निपटाने का काम करती हैं, पर आज के समय में बहुत सारे कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, जैसे चेक बाउंस कर जाना और ये छोटे डिस्प्यूट्स हैं। उसी तरह से कभी कभी दो पड़ोसियों के बीच में झगड़ा हो जाता है और एक दो थप्पड़ चल जाता है और उसके कारण दोनों पड़ोसियों के घर बिकने के नौबत पे आ जाते हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी यह सोच रहे हैं कि जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स के छोटे मामले हैं या जो क्रिमिनल केसेस के अंदर आते हैं और वो लोक अदालत में नहीं आते हैं, पर जिनकी सजा 1 वर्ष से कम है और इस तरह के जो प्रोसीडिंग्स, जो कानून का जो केसेस होते हैं, उनको समाप्त करने में लोक अदालतों की भी भूमिका होनी चाहिए। इससे न केवल कोर्ट पर मुकदमों का लोड कम होगा, बल्कि इस तरह के डिस्प्यूट्स आपसी सामंजस्य अगर दोनों पार्टी मिल करके सॉल्व करने को तैयार है तो उनको एक उचित फोरम मिलेगा जहां से वह अपने दिक्कतों को सॉल्व कर सके। मेरा मंत्री महोदय से यही प्रश्न होगा। हमारे मित्र डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने बहुत अच्छी सवाल पूछा है और हम जस्टिस को लोगों के द्वार तक ले जाना चाहते हैं। यानी कि आम आदमी को इस देश में न्याय चाहिए तो उसका व्यवस्था ऐसा होना चाहिए ताकि जल्द से जल्द न्याय उसको मिले। लोक अदालत बहुत अच्छा एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोगों को न्याय मिले। जो माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने सुझाव दिया है, बहुत अच्छी सुझाव है और इसके माध्यम से इस बार भी जो पेंडेमिक चल रहे हैं, इस वक्त भी ई लोक अदालत का जो कार्यक्रम चलते हैं, वर्चुअली हियरिंग करते हैं, डिवोर्स केस को छोड़ के बाकी मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स और बाकी फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, बहुत सारा लेबर एम्प्लॉयमेंट केसेस है, कई सारे सिविल केसेस है जिसको लोक अदालत में ई लोक अदालत के माध्यम से हियरिंग हुआ है। तो पेंडेमिक के दौरान भी सर न्याय का प्रक्रिया जारी रहा और हम चाहते हैं, मैं सर नए कानून मंत्री बने हैं तो हम चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को और तेजी से हम आगे बढ़ाएं और सर ये हमारे सिविल जो जितने भी केसेस हैं इसमें हमारे यहाँ पे अभी जो नंबर्स हमारे पास आए हैं बहुत ही पॉजिटिव नंबर आए हैं सर, और हियरिंग को और तेज़ी करने का मैं आपको भरोसा देता हूं कि हम इसको पूरा हमारे मंत्रालय की तरफ से कदम उठाए जाएंगे। माननीय सदस्य, बहुत धन्यवाद मंत्री जी। लोक अदालत के बारे में आप
संतुष्ट हूँ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਪਾੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵੱਲ। 22 है उस रूल के अंतर्गत इस आईटी कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर जी के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि ये अपोजिशन यहाँ जो है पार्लियामेंट नहीं चलाने दे रही है, लेकिन ये कमेटी में वही चीजें डिस्कस करना चाहती है जिसके लिए कि सरकार यहाँ डिस्कशन के लिए तैयार है। यदि लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन तैयार नहीं है, उसके बावजूद भी अध्यक्ष इसको चलाना चाहते हैं। मेरी बात केवल 2 मिनट सुन लीजिए सर। और वो पहले ही अखबार में चला जाता है जो डायरेक्शन 55 के खिलाफ है। इसके अलावा भारत का संविधान ये कहता है सर, आर्टिकल 94 और 96 ये कहता है कि हम किसी के खिलाफ अब हम इसके खिलाफ जो है मोशन ला सकते हैं। इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आर्टिकल 94 और 96 के खिलाफ आप शशि थरूर को इस कमेटी के चेयरमैन से निकालिए। और चूंकि हमने 17 लोगों ने साइन करके दिया है, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता तब तक इस कमेटी की मीटिंग नहीं हो और ये डिस्कशन जो है लोकसभा और राज्यसभा में हो जैसा ये चाहते हैं। यही मेरा आपके माध्यम से आग्रह है। बैठिए बैठिए। आपका नोटिस मिला है और अध्यक्ष जी के विचाराधीन है। प्लीज सिट डाउन ना, प्लीज सिट डाउन। 377 प्रोफेसर किरीट पी सोलंकी, प्रोफेसर सोलंकी, श्री जुगल किशोर शर्मा, 377 प्लीज। धन्यवाद उपसभापति जी। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की जो समस्या है वो यहाँ पर 377 के माध्यम से रखना चाहता हूँ। आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, सीआरएफ के माध्यम से जो फंड्स जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको जो दिए जाते हैं और सीआरएफ के माध्यम से जम्मू कश्मीर में काफी अच्छे फंड्स जो हैं वो पर्याप्त फंड्स जो हैं उपलब्ध करवाए गए थे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो सैंक्शन हुए हैं। उन प्रोजेक्टों पर तेज गति से काम चल रहा है, लेकिन अब कोरोना की वजह से वह काम फंड्स की कमी से मंद गति से चल रहे हैं, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जिस कारण रोजाना कोई ना कोई घटना घटित होती है। अतः आपके माध्यम से सरकार से कार्यवाही 12:30 तक स्थगित की जाती है। 22 है उस रूल के अंतर्गत इस आईटी कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर जी के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि ये अपोजिशन यहाँ जो है पार्लियामेंट नहीं चलाने दे रही है, लेकिन ये कमेटी में वही चीजें डिस्कस करना चाहती है जिसके लिए कि सरकार यहाँ डिस्कशन के लिए तैयार है। यदि लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन तैयार नहीं है, उसके बावजूद भी अध्यक्ष इसको चलाना चाहते हैं। मेरी बात केवल 2 मिनट सुन लीजिए सर। और वो पहले ही अखबार में चला जाता है जो डायरेक्शन 55 के खिलाफ है। इसके अलावा भारत का संविधान ये कहता है सर, आर्टिकल 94 और 96 ये कहता है कि हम किसी के खिलाफ अब हम इसके खिलाफ जो है मोशन ला सकते हैं। इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आर्टिकल 94 और 96 के खिलाफ